ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक्सेल में सेल प्रोटेक्शंस की। दोस्तों, जब कभी आप अपनी वर्कबुक अदर यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके मखसूस सेल्स के साथ यूज़र छेड़छाड़ ना करे, उनमें रद्द-बदल ना कर सके। जैसे जिन सेल में आपने फार्मूलाज़ लिखे हैं, कुछ कैलकुलेशन की हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग वगैरह की है, तो यूज़र उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। ये सब कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। चलें, आ जाते हैं अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के ऊपर। अच्छा, ये रिपोर्ट हम हर 3 महीने बाद यूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनवरी से लेके यानी B3 से लेके D8 तक मंथ्स और ईच एक्सपेंस यूज़र इसमें एंट्री कर सके। इसके अलावा किसी सेल के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये कैसे करेंगे, चलें जान लेते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे तमाम सेल्स लॉक्ड होते हैं। जैसे मैं सेल A1 पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है, तो मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, प्रोटेक्शन में आप ये देखें कि लॉक, तो ये तमाम सेल लॉक्ड होते हैं, लेकिन ये किस वक़्त तक वर्क नहीं करते हैं? ये उस वक़्त तक वर्क नहीं करते हैं जब तक कि आपकी शीट प्रोटेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। यहाँ से प्रोटेक्ट ग्रुप में, और प्रोटेक्ट ग्रुप में ये प्रोटेक्ट शीट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले वो पासवर्ड माँगता है, तो आप हमेशा पासवर्ड दें और उसको याद भी रखें। किसी सेफ जगह पे उसको लिख के भी रखें, क्योंकि अगर आप भूल जाएँगे तो फिर आप अपनी शीट बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको ओपन करना, ठीक है? तो मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ और इसके अलावा कुछ ना करें, ओके कर दें। री-एंटर पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड दे दें इसको और इसके बाद ओके कर दें। अब ये आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब आप एंट्री करना चाहेंगे तो एंट्री नहीं कर सकेंगे। मैं जैसे A1 में एंट्री करना चाहता हूँ तो वो मैसेज दे देता है कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है? आप किसी भी सेल पे आप जाएँ और चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो यही मैसेज देगा, ठीक है? देखें, यहाँ पे मैंने एंट्री की तो उसने वही मैसेज दे दिया। अब ये तमाम शीट प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र जनवरी से मार्च तक यानी B3 से D8 तक मंथ्स और ईच एक्सपेंस में डेटा एंटर कर सके। इसके अलावा किसी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस वक्त फॉर्मेट सेल जो है वो ग्रे है, क्योंकि प्रोटेक्टेड शीट है। तो सबसे पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए हम अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो पासवर्ड दिया है वो इसको पासवर्ड दे देंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अब यहाँ लॉक्ड है, इसको हम अनटिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे चेक बॉक्स को और यहाँ से ओके कर देंगे। और इसके बाद दोबारा हम रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। दोबारा पासवर्ड दे दीजिए इसको और ओके कर दें। दोबारा री एंटर कर दें पासवर्ड, ओके कर दें। तो अब जब आप किसी भी सेल को छेड़ेंगे, मिसाल के तौर पे मैं A1 में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मुझे मैसेज दे देगा सेल और चार्ट यू ट्राइंग चेंज इज़ ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है? 2000 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें तमाम सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, फार्मूलाज वर्क कर रहे हैं और यहाँ जो मैं चेंज करना चाहता हूँ वो चेंज कर सकता हूँ। P3 से D8 तक आप जो भी एंट्री करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।